नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। कभी-कभी कितना ज़रूरी हो जाता है सही रेलेवेंट प्रोविज़न का पता होना या उस पे रिलेटेड जजमेंट का पता होना कोर्ट प्रोसीडिंग में। जनवरी 2024 को शर्मा जी जो प्रोबेट पिटीशन फाइल किए थे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है ऑर्डर 7 रूल 11 के प्रोविज़न के तहत। वजह ये था कि कोर्ट ने प्रोबेट पिटीशन के पहली डेट पर ही एसडीएम को ये कहा कि भैया आप वैल्यूएशन कीजिए प्रॉपर्टीज़ का, और उसका वैल्यूएशन आते ही कोर्ट ने ये कहा पिटिशनर को कि आप पूरी कोर्ट फी दीजिए इस वैल्यूएशन पे। अब पिटिशनर नहीं दे पाता है वन रीज़न और अदर, और जिसकी वजह से वो पिटीशन डिसमिस कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, चूँकि मैं आपको ये 2024 की बात है, इससे 50 साल पहले ठीक पे चलता हूँ, जहाँ पे एक रेफ़रेंस दिया जाता है। एक कोर्ट को फुल बेंच को एक क्वेश्चन रेफ़र किया जाता है जवाब देने को, और वो क्वेश्चन था किस स्टेज पे या किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोर्ट डायरेक्ट करती है कोर्ट फ़ी के लिए अगर कोई एप्लीकेशन प्रोबेट के लिए सेक्शन 276 इंडियन सक्सेशन एक्ट में फ़ाइल किया गया है। मतलब कि क्या कोर्ट को शुरू में ही कोर्ट फ़ी मांगना चाहिए या कोई प्रॉपर स्टेज है इसके लिए। तो ये क्वेश्चन था, रेफ़र किया गया और 3 जजेस बेंच ने इसको डिसाइड किया। बट लेकिन हम उसके डिस्कशन करने के पहले आपको ये बताएं कि रेगुलरली हम इस तरह के इश्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं जो कि करंट होता है, और कई बार कई पार्ट में करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि कभी-कभी एक पार्ट तो आप देख लेते हैं, दूसरे पार्ट को नहीं टाइमली नहीं देख पाते। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो या किसी वीडियो का पार्ट अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँच सके, नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए, जिससे कि आप कंटिन्यूटी में सारी चीज़ों को देखें और समझें। मैं जिस केस का रेफरेंस देकर आज का डिस्कशन कर रहा हूँ वो केस का नाम है प्रवीणा भारद्वाज वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। ये 1974 में डिसाइड हुआ था, दिसंबर 1974 में, ऑलमोस्ट 50 इयर्स बैक। तो इसका एक साइटेशन भी दे दूँ, ILR 1975 दिल्ली 151। ये 3 जजेस का बेंच था, लेकिन इसमें जो जजमेंट लिखा था वो जस्टिस अवध बिहारी रहतोगी थे, और हाई कोर्ट ने 5 पॉइंट पे इस पूरे डिस्कशन को समअप किया। और वो पहला पॉइंट ये था कि जब भी प्रोबेट पिटीशन फाइल होता है या लेटर ऑफ एडमिशन का पिटीशन फाइल होता है अंडर सेक्शन 276 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, तो एप्लीकेशन पे या पिटीशन पे फिक्स कोर्ट फी लगाकर फाइल किया जाता है, जिसका प्रोविज़न आर्टिकल 1 शेड्यूल 1 ऑफ कोर्ट फी एक्ट में दिया हुआ है। और नॉर्मली ये 25 रुपीज़ होता है कोर्ट फी हम फाइल करते हैं एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल करते हुए प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिशन के लिए। दूसरी बात जो कोर्ट ने कही कि जो ये प्रोबेट पे या लेटर ऑफ एडमिशन पे कोर्ट फी पे करने की बात है, जिसका जिक्र आर्टिकल 11 शेड्यूल 1 में हुआ है, वो पिटीशन के साथ फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात कही कि जब भी पिटिशनर कोई पिटीशन फाइल करता है प्रोबेट का या लेटर ऑफ एडमिशन का, तो उसको अब उसके साथ ही वो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वैल्यूएशन फाइल करनी चाहिए। अगर वो नहीं किया है तो ये बाद के स्टेज में भी आ सकता है, या कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग उसकी वैल्यूएशन करवा लेती है। अगर जब पार्टी देती है, जो पिटिशनर है वो फाइल करता है तो उसको वेरीफाई करा लेती है स्टेट से, कलेक्टर से, या कई बार तो डायरेक्ट कलेक्टर को ही या उसके ऑफिस को या एसडीएम को डायरेक्ट करती है कि आप इसका वैल्यूएशन फाइल कीजिए। तो जो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि भाई वैल्यूएशन
पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, प्रोसीडिंग के दरमियान भी हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन फ़ाइल करना है। बात कही कि आप ट्रायल हो जाने के बाद अगर कोर्ट ये इस व्यू पे पहुंची है कि जो विल फाइल हुआ है वो जेन्युइन है और प्रोबेट दिया जा सकता है, तो कोर्ट डायरेक्ट करती है पिटिशनर को कि कोर्ट फी फाइल करो। अगर वैल्यूएशन पहले से ऑन रिकॉर्ड है तो उसकी, और कोर्ट उससे कन्विंस है उस वैल्यूएशन से, एसडीएम ने दिया हुआ है, कोई कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस वैल्यूएशन पे, तो उस पर कोर्ट फी फाइल करने के लिए कोर्ट डायरेक्ट करती है पिटिशनर को। अब पांचवी बात कही कि अगर पिटिशनर फाइल नहीं करता है कोर्ट फी जो स्पेसिफाइड टाइम है जो दिया गया है लेटर उस पिटिशन पे, प्रोबेट पिटिशन या लेटर ऑफ एडमिशन के पिटिशन पे, तो अगर नहीं तो प्रोबेट पिटिशन को डिसमिस कर देता है, या अगर वो कोर्ट फी टाइमली फाइल कर देता है एज पर वैल्यूएशन, तो कोर्ट अपने सील के तहत प्रोबेट ग्रांट करने का ऑर्डर करती है। और जो बाद में प्रोबेट ग्रांट करने का, प्रोबेट पिटिशन, सॉरी, प्रोबेट बनाने का प्रोसेस है, देने का पिटिशनर को है, अगर वो एक मिनिस्ट्रियल वर्क है। तो ये इस 5 पॉइंट पे फुल बेंच ने बड़े कैटेगरिकली टर्म में ये कहा कि आप कोर्ट फी जो रिक्वायर्ड है फिक्स्ड कोर्ट फी के अलावा, वो आप शुरू के स्टेज पे नहीं मांग सकते, क्योंकि जब तक आपने ये निर्णय नहीं ले लिया कि उसको प्रोबेट या लेटर पिटिशन ग्रांट करना है या नहीं करना है, तब तक वो कोर्ट फी का स्टेज ही नहीं आ। तो हमने जो देखा शर्मा जी के पिटिशन में, कोर्ट ने इनिशियल स्टेज पर ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्ट कर दिया, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था, वैल्यूएशन मंगवाया, कोर्ट फी के लिए डायरेक्शन दिया, उसके बाद वो डिसमिस कर दिया। तो ये प्रॉपर नहीं था। अब मुझे एक सवाल करने दीजिए आपसे कि भाई कितना प्रोबेट का कोर्ट फी होता है, ये बताइए। ये मेरे व्यूवर्स ने कुछ पूछा। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब प्रोबेट पिटीशन या एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं उस समय 25 रुपये की कोर्ट फी लगाते हैं। हाँ, जब एक बार कोर्ट विल को जेन्युइन डिक्लेयर कर देती है या कोर्ट डायरेक्शन करती है कि अप्रोबेट ग्रांट करने का ऑर्डर पास करती है, तो जो कोर्ट फी लगता है कि अगर 1,000 रुपये तक की वैल्यू है तो उस पर कोई स्पेसिफाइड नहीं है, 1,000 से 10,000 तक की वैल्यू है तो 2% लगता है वैल्यूएशन पे। अब उससे 10,000 से 50,000 है तो 2.5% वैल्यू लगता है। और 50,000 से ऊपर की वैल्यूएशन है उस बिक्वीत की जो विल में जिक्र है जिसके लिए प्रोबेट ग्रांट किया जा रहा है, तो 3% लगता है। तो ये मोटा मोटी ये बेसिक बातें हो गई कि कितना कोर्ट फी लगता है। टाइमिंग और पेमेंट के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि प्रवीणा भारद्वाज वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली में कोर्ट ने बड़े कैटेगरिकल टर्म में ये कहा कि जिसमें मेरा क्या टेक है कि आप प्रोबेट पिटिशन के साथ अपनी वैल्यूएशन लगाइए, चूँकि इससे कोर्ट को सहूलियत होती है, ये उसको वेरीफाई करवा लेती है एसडीएम से या कलेक्टर ऑफिस से। दूसरी बात है कि जो एप्लीकेशन के स्टेज पर कोर्ट फ़ी का नहीं, फिक्स्ड कोर्ट फ़ी जो 25 है वही लगाइए। तीसरी बात कि कई बार ना लोकल कोर्ट फ़ी एक्ट में अमेंडमेंट होता है, तो वो देख लीजिए कि क्या एग्जैक्ट शेड्यूल में दिया हुआ है कोर्ट फ़ी के को लेकर जो प्रोबेट ग्रांट होते वक्त लगना है। ये मैटर को मैं स्टडी कर रहा था और ये जजमेंट पे मैंने रिसर्च करके जो मिला सपोर्ट करने के लिए अपने आर्गूमेंट को, फिर मुझे लगा कि ये जजमेंट बहुत बढ़िया है और इस तरह की परेशानी किसी को भी आ सकती है, तो मैं आपसे शेयर करूं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने सवालों को ज़रूर हम तक पहुंचाते रहिए जिससे कि ये सिलसिला चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार।